तुम्हारी बीबी अब मेरे कब्जे में है। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। अब उसकी भरपाई तुम्हारी ये खूबसूरत बीबी करेगी। तुमने जिसको जिसको बर्बाद किया है वो सभी आज अपनी कीमत वसूल करेंगे। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो सूरज को गुस्से से गाली देता है और बोलता है, नहीं, इस बार नहीं। इस बार अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह भी काम उठेगी। राहुल जब ये सुनता है कि इसके पीछे सूरज का हाथ है तो वो शौक में आ जाता है। संजय तुरंत उस कॉल की लोकेशन निकलवाने को कहा, लेकिन रमेश ने कहा, सर इसमें बहुत समय लग जाएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम मैम को बचा नहीं पाएंगे। राहुल ने हिम्मत करके वीडियो देखा तो उसने कहा, ये तो सूरज के ऑफिस के अंडरग्राउंड का एरिया है, यहाँ तो कोई भी नहीं जाता है। इसने तान्या को किडनैप क्यों किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो संजय से पूछता है, क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ। संजय बोलता है, तुम हमें वहाँ लेकर चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा। वो रमेश को मीटिंग अटेंड करने को बोल देता है और खुद राहुल और बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ सूरज के ऑफिस निकल जाता है। कार में संजय बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और ये सोच सोच के बेचैन हो जाता है कि कहीं उसको पहुंचने में देर ना हो जाए, और बार बार ड्राइवर को गुस्से से तेज चलाने के लिए बोल रहा था। और वहीं राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजय और राहुल जैसे ही सूरज के ऑफिस पहुंचे तो संजय, राहुल और उसके सारे बॉडीगार्ड भागते हुए अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचते हैं। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचते हैं, वहां उनको सूरज और सनाया दिखते हैं जो बैठकर कॉफी पी रहे थे और बार बार हंसे जा रहे थे। तभी संजय उस रूम में पहुंचा। उसको सामने देख सूरज के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई। वो डर के मारे बस इतना ही बोल पाया, तुमको यहाँ का पता कैसे चला? अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही संजय उसकी कॉलर पकड़ लेता है और एक घुसा कस के उसे मारता है। सूरज के मुंह से खून निकलने लगता है। वो उसको वहीं फेंक कर आगे चला जाता है। उसके आगे के कमरे से कुछ लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थी। उसके बढ़ते कदम अब चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। वो सामने का नजारा देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। घबराहट से उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाया। उसने अपने आप को बुरा से बुरा नजारा देखने को तैयार किया और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। उसने सामने देखा तो तान्या रेड कलर के नाइटी में पड़ी थी। उसके हाथ पैर बेड के चारों कोनों से बंधे हुए थे और तान्या के मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और कुछ 4 से 5 लोग उसके अगल बगल बैठकर उसको छू रहे थे। सामने वीडियो रिकॉर्ड के लिए लगी थी। तभी अचानक से दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर सब अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। सामने संजय को देखकर सबकी सांसें रुक जाती है। संजय एक नजर उन सबको देखता है। ये वो लोग थे जो अपने बिजनेस में फ्रॉड करते थे और संजय ने उन्हें बर्बाद किया था। फिर वो तान्या को देखता है। वो उसको देखकर थोड़ा कांप सा जाता है। वो अपने हाथ के इशारे से अपने पीछे आ रहे बॉडीगार्ड्स को रोक देता है और अपने कोट को उतरते हुए आगे बढ़ता है। तान्या उसको अपने सामने देखकर रोने लगती है। संजय को देखकर सारे आदमी अपनी अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भाग जाते हैं। उनको बाहर आता देख राहुल गुस्से से पागल हो जाता है। वो सूरज को 3-4 थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तू तो उससे प्यार करता था। मैंने तेरे लिए उसे छोड़ दिया था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? बोल, क्यों किया ऐसा? सूरज एक घटिया मुस्कान के साथ बोलता है, क्यों की नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बर्बाद करना चाहता था तुम्हें, इसीलिए प्यार का नाटक किया मैंने उसके साथ ताकि तुझे तकलीफ हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुझसे नफरत की है। मुझे लगा था कि उससे ब्रेकअप के बाद तो खुद को मार लेगा, लेकिन वहाँ भी तेरी किस्मत अच्छी थी जो संजय ने तुझे बचा लिया। ये सुनकर राहुल उसको एक और थप्पड़ जोर से मार देता है और कहता है, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। अरे मैंने क्या कमी रखी थी तुझे अपना प्यार देने में? मैंने हर छोटी बड़ी गलती से तुझे बचाया, एक बड़े भाई की तरह तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन तू तो मेरे मरने का इंतजार करता रहा। ठीक है, जब ऐसा ही है तो अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा। संजय तान्या के हाथ पैर को रस्सी से आजाद करता है, तान्या को अपने कोट से ढक देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। आज तो संजय भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो तान्या से पूछता है, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ